किसकी दिखाएगी? कृषि को इसकी एमएसपी बढ़ाओ। किसान आंदोलन के दौरान एक्स्ट्रा में लफेर करते हो तो अब वो अपराध नहीं रखा। राम भाई, मैं तारा भाई जनराजा लाता चुका डीगल गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, विशेष बामण के द्वारा आज ऑफिस का उद्घाटन किया गया है और जो रोहतक लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं, विशेष बामण एक जाना माना नाम बन चुके हैं। रोहतक लोकसभा में अब की बात ताल ठोक चुके हैं। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये विशेष बामण जी के रोहतक लोकसभा के ऑफिस का है, जहाँ डीगल गाँव में खोला गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेष बामण जी। नमस्कार विशेष। नमस्कार। नमस्कार विशेष। नमस्कार भाई जी। विशेष जी, जो आज ये ऑफिस का उद्घाटन किया है डीगल गांव में, उसके बारे में। ऑफिस लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो इसके लिए डीगल गांव में ऑफिस का उद्घाटन किया। एक विजय और वीर गति का जो लोगो लेकर, स्लोगन लेकर आप उतरे हो लोकसभा में, उसके बारे में क्या है? विजय और वीर गति का मतलब ये है कि भाई जो बड़ी पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं, हम वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है परिवार बचाने की। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समाज में आपका परिवार बचे। आज लोगों के परिवार ही नहीं बच पा रहे हैं। ये जो हमें नौकरियों का झांसा देते हैं, विकास का झांसा देते हैं, ये ना लोगों की आंखें बांधने की चीज़ें होती है। वास्तविक चीज़ होता है कि आपका परिवार सुख से बचे, शांति से बचे। जब आपके परिवार में ही शांति नहीं है तो ये विकास और ये नौकरियाँ क्या करेंगी? क्या अन्य पार्टियां परिवार को नहीं बचाना चाहती? नहीं, कोई भी नहीं बचाना चाहती। ये उल्टे उल्टे कानून पास कर रही हैं जिनसे समाज में अश्लीलता बढ़े, बच्चों के चरित्र खराब हों, शादियाँ टूटे। सारे उल्टे कानून पास कर रही हैं। एक भी बचाना तो बहुत दूर, मुझे तो उल्टा बिगाड़ रही हैं दोनों पार्टियाँ। भारतीय आशा पार्टी के क्या नियम? भारतीय आशा पार्टी अभी जैसे एक तो भाजपा ने नियम बनाया है कि भाई आप शादीशुदा होने के बाद भी आप मतलब मैरिटल बेस पे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो तो अब वो अपराध नहीं रखा है कि अब आप इस बेस पे तलाक भी नहीं ले सकते। कौन सा कानून है बनाने का? कहीं 377 पास कर रहे हैं। फिर ये नशा इतना बढ़ा रहे हैं समाज में, इतने बच्चे नशेड़ी हो गए हैं, वो कल को क्या परिवार बसाएंगे? नौकरी तो भाई दो। मतलब आप कहना चाह रहे हो अगर शादीशुदा आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो अपराध नहीं है, यह अपराध की श्रेणी में है? नहीं, ये कानून नहीं मानता ना, गलत तो है ना, ये हम तो इसको गलत मानते हैं। लेकिन कानून अब भाजपा ने ये पास कर दिया कि ये गलत नहीं है, इस बेस पे अब आपको तलाक नहीं मिलेगा। ये कोई चीज़ थोड़ी है भाई। अब नशे कितने बढ़ रहे हैं, जो शिक्षा पद्धति है वो अनुपयोगी शिक्षा पद्धति है, उससे कोई संस्कारों वाली शिक्षा दी नहीं जा रही। अब आप मान लो नौकरी लग गए, उसके बाद नौकरी की तनख्वाह लेके तो घर पे ही जाओगे आप। घर पे आपका परिवार अच्छा नहीं, या आपके बच्चे नशेड़ी हो गए हैं, बेचारे ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, तो उस नौकरी का आप क्या करोगे? ये तो आंखें बांधने वाली बात है ना। और नौकरी किसको दोगे आप? 2% नौकरियाँ हैं सरकारी, 98% को तो आप दे ही नहीं सकते। 98% आदमी तो व्यापार और कृषि से काम चलाते हैं। तो इन चीज़ों को बढ़ाने की बात करो। ये नौकरी क्या, ये तो एक छलावा है कि भाई नौकरी दे देंगे। दो चीज़ों के लिए 98% लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नौकरियां दी जा रही हैं, क्या वो जैसे ग्रुप डी की ही भर्ती की गई है अभी तक, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नौकरी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ 2% तो है ना। हमने 2% के अलावा जो 98% लोग बच गए उनकी भी तो सोचनी है। भारतीय आशा पार्टी क्या करेगी फिर? नौकरी हमारा हर घर में नौकरी देगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। नौकरी तो 2% ही होंगी। हम लोग जो 98% लोग बच गए, 65-70% खेती और 30-35% जो आपका व्यापार बचता है, इनके कानून अच्छे बनाएंगे, इनसे टैक्स हटाएंगे, इन चीज़ों का बढ़ावा देंगे ताकि 98% जनता को भी सुकून मिले। जिसको नौकरी मिल गई वो 2% तो वैसे ही सेफ हो गए। हमने तो बाकी 98 का सोचना है ना, जो सेफ नहीं है। भारतीय आशा पार्टी की स्थापना कब हुई? ये 2020 में हुई थी किसान आंदोलन के दौरान। मतलब इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? अभी तो गांव बराना में है, बाकी फिर मेन हाईवे पे बनाएंगे धीरे धीरे। तो अभी जैसे लोकसभा में ही सभी 10 ही सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अभी हम 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, एक सिरसा से, एक रोहतक से। कोई और उम्मीदवार मिला अच्छा तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, नहीं अभी हम 2 पर ही हैं। और विधानसभा की सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, हमारे पास भाई जी अब झूठ बोल दें कि सभी पे लड़ेंगे, ना तो इतने संसाधन है, ना इतने अभी बड़ा कैडर है। 10-15 सीटों के आसपास लड़ेंगे। 10-15 उम्मीदवार विधानसभा में उतार सकते हो। हमारे दर्शकों को विशेष रूप से क्या संदेश देना चाहोगे? दर्शकों से, आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। और संदेश यह है कि भाई लोकतंत्र में अब मुखर हो जाओ। बड़ी अच्छी बात, आजकल नेताओं का विरोध हो रहा है, लेकिन चलो विरोध का भी एक सीमा हो, सीमा ना क्रॉस करें कि भी पथराव वगैरह, वैसे विरोध करो। अच्छी बात है, मुखर होकर नेताओं से सवाल पूछो और उनको ये पूछो भाई कि नौकरियां तो आप किसी रैली में 10,000 आदमी खड़े हैं, तो उनमें से नौकरी तो 200 को ही मिलनी है, बाकी 98 को क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है? उन्होंने तो खेती और व्यापार ही करना है।
तो जो बड़े मुद्दे हैं, जो समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, खेती और व्यापार, इसके अच्छे नियम बनाने वाली पार्टी से बात करो कि भी इनके लिए अच्छे नियम बनाओ ताकि 98% का भी गुजारा हो। 2% का तो हो ही जाएगा जिसको नौकरी मिल गई, लेकिन ये है तो 2% बाकी 98 क्या करेंगे? सारा जान, सारे समाज की शक्ति 2% पे लगा रखी है। एक बोतल के बीच से बोतल की गर्दन होती है ना, किस में से निकालो? वहाँ से सब कुछ कैसे निकलेगा? कृषि को देखो, 65-70% लोगों को रोजगार देती है, उनके घर की जीविका चलती है। तो कृषि को इसकी MSP बढ़ाओ, और 10 चीज़ें होती हैं, आप करो अच्छे से। अभी इंटरव्यू में तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप किसानों को मजबूत करो सबसे पहले, 65-70% बेरोजगारी वैसे ही खत्म होगी। फिर आप व्यापार को अच्छा करो, छोटे उद्योग धंधों को करो। नौकरियां कितनों को दोगे? नौकरी तो कोई समाधान नहीं है ना, ये बोलना कि हम नौकरियां दे देंगे, दे ही नहीं सकते आप 2% से ऊपर। रोहतक लोकसभा में आपको पता है काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां आ चुकी हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें। तो विशेष बामण भारतीय आशा पार्टी से किस प्रकार उनको टक्कर देने जा रही है? टक्कर जी देखो, भाजपा तो हमारी फाइट में ही नहीं है। अब जिस तरह भाजपा का विरोध हो रहा है, उनके तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ मुकाबला कांग्रेस का और भारतीय आशा पार्टी का ही हमें लग रहा है कि हमारा ही होगा। तो हमारे साथ विशेष बामण जी थे, और विजय और वीरगति के स्लोगन के साथ जो रोहतक लोकसभा सीट पर दावा ठोक चुके हैं। आइए करते हैं मास्टर जी से बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आज यहाँ पे ऑफिस डिगल गांव में भारतीय आशा पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जी विशेष बामण जी हैं, ये विशेष ही हैं, और इन्होंने एक बीड़ा चबा रखा है कि किसान, मजदूर, जो भी वर्ग है, मतलब अपने नाम की तरह विशेष ही हैं ये। और हम आशा भी करते हैं और विशेष भी है कि ये पार्टी बहुत टक्कर देगी अन्य पार्टियों को, और आगे टक्कर देगी या जीत के दिखाएगी? जीत के दिखाएगी। जीत के दिखाएगी। हाँ जी, हम कर रहे हैं कि भाई विशेष बामण जी हैं, वो लोकसभा प्रत्याशी होंगे और यहाँ से टक्कर देके और बहुत लीड लेंगे। जिस प्रकार इनका स्लोगन है विजय या वीरगति, चाहे विजय प्राप्त करो या वीरगति प्राप्त करो, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बस ये है ये कि इनका संकल्प है कि हमने या तो विजय पानी है या अपने आप को लोगों को अपना समर्पित करना है। तो ये लोगों के लिए समर्पित हो जाएंगे। वीरगति लगाओ इसको के बारे में नू है विशेष बामण, इनको भी मौका दो, दुनिया सभी को तो मौका दे रहे, इनका भी आज विशेष बामण का कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे ये मास्टर जी ने कर रखा था भाई उद्घाटन प्रोग्राम, इसलिए विशेष बामण के इधर हो रहे हैं। देखो इसकी तो पार्टी है, ये तो देगी टक्कर विशेष